हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनाटॉमिकल पार्ट। मान लो कि आप एक रेडियोलॉजी फील्ड से हो या किसी भी आप मेडिकल फील्ड से किसी भी फील्ड से हो। मेडिकल फील्ड में आप किसी भी फील्ड से हो, आपको एनाटॉमी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम खास करके उन स्टूडेंटों को बता रहे हैं, उन स्टूडेंटों को बताना चाहते हैं जो फ्रेशर हैं या फिर अभी लर्न कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी है वो भी हम बताएंगे कि हाँ, एनाटॉमिकल पार्ट क्यों जानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए। ठीक, मान लो कि आप सीटी कर रहे हो, एमआरआई कर रहे हो या फिर एक्सरे कर रहे हो, पैट स्कैन कर रहे हो, लेकिन उतना भी एडवांस में नहीं जाना है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि सीटी जब हम करते हैं हेड का, तो इसका एनाटॉमिकल पार्ट क्या होता है और क्यों हम लोग को एनाटॉमिकल पार्ट का क्यों हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, नॉलेज होगा तो उससे क्या हो सकता है, नहीं नॉलेज होगा तो उससे क्या हो सकता है। ठीक, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप सीटी कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट फील्ड से हैं, आप सीटी कर रहे हैं। अब सीटी में और एमआरआई में यानी एनाटॉमिकल पार्ट में आपको किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाइए, एक्सरे, एमआरआई, सीटी या फिर पैट स्कैन, एनाटॉमी नहीं बदलता। एनाटॉमिकल पार्ट वही होता है, बस दिखता थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसा दिख रहा था सिटी में, वो चीज़ें ऐसा दिख रहा था सिटी में। ठीक, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा और कुछ नहीं। फिर भी आप में भी बता सकते हैं उस चीज़ को। अगर मान लीजिए अगर आप सिटी का एनाटॉमिकल पार्ट अगर जान गए सिटी के इमेज में, तो आप एमआरआई में भी बता सकते हो, पैट स्कैन में भी बता सकते हो। ठीक, तो आपको इतना भी टेंशन नहीं लेना है कि नहीं यार, एमआरआई में हम जानते हैं तो सिटी में जान गए। नहीं, ठीक है जान गए, लेकिन फिर भी जिस चीज़ का जो प्रैक्टिकल करता है उस चीज़ पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनाटॉमिकल पार्ट तो सबके सारे के सेम ही होते हैं, डिफरेंस नहीं होता, बस देखने का थोड़ा टेक्निक होता है। तो हम लोग क्यों जानना चाहिए एनाटॉमिकल पार्ट? तो एनाटॉमिकल पार्ट इसलिए हमको जानना जरूरी है क्योंकि जब हम करते हैं सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन हम जब करेंगे तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एनाटॉमिकल पार्ट है या फिर एबनॉर्मलिटीज है, यानी इस पेशेंट को दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि एनाटॉमिकल हमको पार्ट नहीं आता है, तो इस चीज़ को मान लो, इस चीज़ को हम कैसे बताएंगे कि एनाटॉमिकल पार्ट है या फिर इस पेशेंट को ये चीज़ दिक्कत है? नहीं, नहीं बता सकते। इसलिए आपको एनाटॉमिकल पार्ट जानना, नॉलेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साथ कोई भी लिटरेट पर्सन अगर आपके पास बैठे, तो आपका हवा निकल जाएगा कि हाँ, कौन बैठा है सामने, हक्का बक्का थक्का सा रह जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं ना तो सीटी करता हूँ ना तो एमआरआई करता हूँ। ठीक, आप कर तो लोगे सीटी एमआरआई प्रैक्टिकल से, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। मेरे बातों को ध्यान से गौर से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच ही कह रहा हूँ। ठीक, तो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल से किया जा सकता है, 50% नहीं, मैं कह रहा हूँ 80% चीज़ें किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि जितना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है उतना ही इम्पोर्टेंट थियोरिटिकली भी है। जब आप थियोरिटिकली करते हो और उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हो, तब आपको पता चलता है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, अगर कोई चीज़, अगर कोई इंसान, कोई लिटरेट पर्सन अगर मेरे सामने बैठा रहे, तो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ा सा भी कुछ गलत, सही को भी गलत अगर वो बोल दे, तभी भी मेरे को क्या लगेगा कि नहीं, मैं गलत ही कर रहा हूँ। इसलिए हमको एनाटॉमिकल पार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एबनॉर्मलिटीज को पता करने के लिए हमको एनाटॉमिकल पार्ट
जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, रवि क्लासेस से है। अगर आपको किसी प्रकार को अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं 9973720296 पे। ठीक, तो आपको एनाटॉमिकल पार्ट यानी हेड में आप किसी भी प्रकार के एनाटॉमिकल पार्ट से आपको ये नहीं रहेगा आज के बाद कि हाँ चलो यार मैं ये नहीं जानता, इस वीडियो में ये चीज़ नहीं बताया गया था। नहीं, मैं इस चीज़ में हर चीज़ को कवर करूँगा, हर एनाटॉमिकल पार्ट को। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है ये चीज़ें जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट, ये वाइट वाइट, देखो ये चीज़ें वाइट दिख रहा है ना, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आपके आँख में चमक रहा है। ये चीज़ें ठीक इमेज में चमक रहा है कि हाँ ये चीज़ें है क्या। तो ये जितने भी हाइपर दिख रहे हैं इसको हाइपर बोलते हैं। आप क्या बोलोगे इसको? ब्राइट, ब्राइट बोलोगे? नहीं, बहुत ज़्यादा उजला दिख रहा है, नहीं। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में बोल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं बोन, ये बोन है ना, ये बोन क्या है? हाइपर दिख रहा है, हाइपर डेंसिटी है। ठीक, हाइपर डेंस इसको बोलते हैं, हाइपर डेंस। ठीक, तो ये हाइपर डेंस जो दिख रहा है ये क्या है? बोन है। हमारे ब्रेन में जितने भी बोन हैं वो बोन कैसे दिखेंगे? हाइपर दिखेंगे। देखिए ये सारे सब चीज़ें क्या है? एनाटॉमिकल पार्ट है जो ये क्या है? ये हाइपर दिखेंगे। ठीक, ये सारे बोन हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो कि ये चीज़ तो जान गए, लेकिन इसके पहले भी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा सिटी में। ठीक, जब करोगे तो ये देखो, ए इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जैसे ये आपका हेड है, आपका ब्रेन है। ठीक, ये चीज़ आपका हेड है, ए बस इतना 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 आपका हेड है। लेकिन आपका ये सब एनाटॉमिकल पार्ट आया है, इसको हम सारे को क्या कहेंगे? ठीक, इसको हम स्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कल। लेकिन हम स्कैन की इतना को करते हैं, इतना को ही करते हैं। यानी क्या दिक्कत होता है पेशेंट को, क्या डॉक्टर लिखते हैं उसके अनुसार हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो जब भी सिटी ब्रेन अगर करके लिखा हो या एनसीटी ब्रेन, तो हम इतना ही पार्ट को करते हैं, इतना ही पार्ट का। ठीक, तो इतना ही पार्ट का हम लोग आज एनाटॉमिकल पार्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले इस इमेज को हम क्या कहेंगे? इस इमेज को हम लोग टोपोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोग्राम, या स्काउट भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्काउट भी कहते हैं और टोपोग्राम भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब ये तो जान गए कि हाँ टोपोग्राम किसको कहते हैं। टोपोग्राम और जो स्काउट होता है वो सेम ही है। अब देखो, अब देखते हैं एनाटॉमिकल पार्ट। सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो जूम कर लेते हैं। चलो जूम कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं? तो आपको तो बता दिए कि जब हाइपर डेंस जब दिख रहा है, हाइपर डेंस वो क्या है? वो सारे के सारे बोन है, किसी न किसी एनाटॉमिकल पार्ट का बोन है। ठीक, तो हमको बोन नहीं देखना होता है इस चीज़ में। बोन देखना होता है ट्रोमा का पेशेंट होता है तब हम बोन देखते हैं। ठीक, तो बोन भी देखते हैं कि कौन सा बोन कब कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ नहीं फ्रैक्चर हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले ये तो हम जान गए कि हाँ ये बोन है। ठीक, ये देखो, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे एनाटॉमिकल पार्ट। ये चीज़ है, ये सॉफ्ट टिश्यू दिख रहा है ना। अब ये चीज़ है, सॉफ्ट टिश्यू दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है? ये हाइपो दिख रहा है, हाइपोडेंस। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोडेंस बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपरडेंस दिखेंगे। यानी जो ब्राइट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी ज़्यादा इसका डेंसिटी दिख रहा है तो इसको हाइपर डेंस बोलेंगे। इसका डेंसिटी कम है, लो है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोडेंस बोलेंगे। ठीक, तो जो ए पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम
मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं इसको, इस पार्ट को, यानी ये एनाटॉमिकल पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा है। ठीक, अब देखो मेडुला ऑब्लिंगेटा हम लोग देख लिए। अब देखो जो ये है ना साइनस, साइनस हमारे ब्रेन में 4 प्रकार का होता है। ऐसे में तो हम साइनस का स्टडी करते हैं, पीएनएस होता है ना, पैरानाजल साइनस, उसमें हम देखते हैं साइनसेस। लेकिन हम इसमें भी देख लेंगे, जब हम ब्रेन का किए हैं, जब हमको इसमें दिख रहा है एनाटॉमिकल पार्ट, तो हम क्यों नहीं जानेंगे जी? जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। तो जो ए है एनाटॉमिकल पार्ट, इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। साइनस होते हैं 4 पेयर में, टोटल 8 होता है साइनस। साइनस कितना होता है? टोटल 8 होता है, 8 होता है, लेकिन 4 पेयर्स होते हैं, यानी एक साइनस राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होते हैं, इसलिए पेयर्स में आते हैं हमेशा साइनस। जो पैरानाजल साइनस है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 पेयर्स के होते हैं, और 4 पेयर्स का जो है ये राइट और लेफ्ट का होता है। जैसे ये मैक्सिलरी साइनस है, राइट मैक्सिलरी साइनस, लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस। ठीक, इसको राइट मैक्सिलरी साइनस बोलेंगे, इसको लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस बोलेंगे। ठीक, अब जो मैक्सिलरी साइनस तो हम लोग देख लिए कि राइट और लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस है। ठीक, ये कौन सा मैक्सिलरी, एक कौन सा साइनस है? ये साइनस एस्फेनॉइड साइनस है। कौन सा साइनस है? एस्फेनॉइड साइनस। इसको कौन सा साइनस बोलते हैं? एस्फेनॉइड साइनस बोलते हैं। ठीक, इस पार्ट को एस्फेनॉइड साइनस बोलते हैं। 2 जान गए, मैक्सिलरी साइनस, राइट मैक्सिलरी, लेफ्ट मैक्सिलरी। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक राइट एस्फेनॉइड साइनस और एक लेफ्ट एस्फेनॉइड साइनस। अब इथमोइड साइनस देखेंगे, इसको बोलते हैं इथमोइड साइनस। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथमोइड साइनस। राइट और लेफ्ट इथमोइड साइनस, राइट इथमोइड साइनस और लेफ्ट इथमोइड साइनस। ठीक, अब फ्रंटल साइनस देखेंगे। फ्रंटल साइनस कहाँ है? देखो ये है ना इथमोइड साइनस। ठीक, ये एस्फेनॉइड साइनस। अब देखो इसको कहते हैं इथमोइड साइनस। एस्फेनॉइड साइनस, एस्फेनॉइड साइनस भी देख लिए, इथमोइड साइनस भी देख लिए, मैक्सिलरी साइनस भी देख लिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस हमारे साइनस क्लियर हो रहे हैं। देखो ये लेफ्ट फ्रंटल साइनस है और ये राइट फ्रंटल साइनस है। ठीक, ये राइट फ्रंटल साइनस है और ये लेफ्ट फ्रंटल साइनस है। ठीक, ये पोजीशन के वजह से पेशेंट का सही से पोजीशन नहीं लगा हुआ है, इसी के वजह से साइनसेस थोड़ा शेप में छोटा और बड़ा दिखेंगे। ठीक, तो ये लेफ्ट फ्रंटल साइनस और ये राइट फ्रंटल साइनस बोलते हैं इसको। ठीक, अब देखिए हमने क्या देख लिया? साइनसेस देख लिए। साइनस कितने होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस, एस्फेनॉइड साइनस और फ्रंटल साइनस। अब देखिए अब क्या हम लोग जानेंगे? जैसे साइनसेस से हम लोग जान गए, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे, जब मान लिए कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। अब इसी पार्ट से देखिए इसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिटी टेक्नीशियन होते हैं, वो कन्फ्यूज होते हैं कि भाई ये सेरेब्रल है, ये सेरेब्रल पार्ट है। नहीं, ये सेरेब्रल पार्ट नहीं है, ये सेरेब्रम पार्ट है, सेरेब्रम हेमीस्फीयर। ठीक, राइट सेरेब्रम हेमीस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। ठीक, तो इसको क्लियर आप कीजिए कि सेरेब्रम और सेरेब्रल क्या होता है। ये दोनों डिफरेंट है एनाटॉमिकल पार्ट। ठीक, तो ये क्या है? सेरेब्रम है, राइट सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रम। ठीक, अब देखिए ये देखिए डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, राइट लेफ्ट सेरेब्रम। अब देखिए ये क्या है? ये CSF फ्लूइड दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? CSF फ्लूइड दिख रहा है। ठीक, CSF फ्लूइड दिख रहा है। अच्छा, जैसे आपको यहाँ तक तो देखा, जैसे ये टेम्पोरल, ये क्या है? ये टेम्पोरल है, टेम्पोरल बोन होते हैं ना, तो ये एनाटॉमिकल टेम्पोरल बोन है। ठीक, टेम्पोरल बोन। ये मेस्टोइड एयर सेल्स है, मेस्टोइड एयर सेल्स। ठीक, मेस्टोइड एयर सेल्स, ये आपको दिख रहा है ना एनाटॉमिकल पार्ट।
इसको मेस्टवार्ड एयर सेल्स बोलते हैं। जब हम मेस्टवार्ड का हम स्टडी करेंगे उसमें हम जानेंगे डिटेल अच्छे तरीक़े से कि जब मेस्टवार्ड करते हैं तो उसमें एनाटॉमिकल पार्ट कौन कौन से दिखते हैं। ठीक, ऐसे में हम बता दिए हैं थोड़ा बहुत कि हाँ ये मेस्टवार्ड एयर सेल्स है। जब मेस्टवार्ड का स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, अब जो ये चीज़ आपको हाइपर दिख रहा है ये भी क्या है, ये बोन ही है, हमारे स्कल का बोन ही है, हमारे ब्रेन का बोन ही है। ठीक, ये बोन है। और जो ये चीज़ें दिख रहे हैं पातर क्या बोलते हैं इसको, ये थोड़ा पतली सी लाइनिंग जो दिख रहा है ये सर्कुलर टाइप का, ये क्या है, ये हमारे स्किन है। क्या है, स्किन है। ठीक, अब देखिए ये मेस्टवार्ड एयर सेल्स है। क्या है, मेस्टवार्ड एयर सेल्स। ये टेम्पोरल एरिया जो दिख रहे हैं एनाटॉमिकल पार्ट के, हमारे जो एनाटॉमिकल होता है ना टेम्पोरल बोन, उस जगह का ये पार्ट दिख रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये स्टार्ट मेरा होता है, ये तो सेरेबेलम है। क्या है, राइट और लेफ्ट सेरेबेलम है। ठीक, राइट सेरेबेलम और लेफ्ट सेरेबेलम है। लेकिन जो ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये सब टिश्यू, ये देखिए दोनों तरफ जो सब टिश्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्या है, ये सेरेब्रल है। ये क्या है, सेरेब्रल एनाटॉमिकल पार्ट है। ठीक, ये देखिए ये सेरेब्रल एनाटॉमिकल पार्ट है। और ये चीज़ें दिख रहा है ना, ये चीज़ आपको क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है। क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल्स है। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये एनाटॉमिकल पार्ट आपको जो दिख रहा है ना, ये एनाटॉमिकल पार्ट, इसको बोलते हैं पॉन्स। क्या बोलते हैं, पॉन्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको पॉन्स बोलते हैं। ये मेरा सेरेबेलम है, ये मेरा सेरेबेलम है, और ये सेरेब्रल स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, सेरेब्रल स्टार्ट हो रहा है, अब भी स्टार्ट हो रहा है सेरेब्रल। अब देखिए जो आपको ये चीज़ें दिख रहा है, ये क्या है, ऑप्टिक है। ऑप्टिक्स है, हमारे आँख है, आइज है। ठीक, आइज है। ये लेंसेज आपको दिख रहे हैं, ये लेंस है। क्या है, हमारे आइज के लेंस है। अब इसमें ऑप्टिक नर्व्स हमको देखना होता है। ठीक, देखिए ये ऑप्टिक नर्व्स है, ये जो दिख रहा है ना लाइनिंग, ये ऑप्टिक नर्व्स है हमारे ब्रेन का, ये ऑप्टिक्स नर्व्स है। ठीक, इसमें भी दिखेगा, ये ऑप्टिक नर्व्स है। ठीक, ये तो इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ बताया कि ये राइट सेरेब्रम है, लेफ्ट सेरेब्रम है। अब देखिए ये क्या है, पॉन्स है। इसको क्या बोलते हैं, पॉन्स बोलते हैं। इसको पॉन्स बोलते हैं। ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल्स है। ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल्स है। जो ये ब्लैक से दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये CSF फ्लूइड है हमारे ब्रेन का। ये क्या है, CSF फ्लूइड है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ CSF फ्लूइड क्या होता है। अगर नहीं आपको पता है तो सर्च करो, गूगल करो, क्रोम करो, करते रहो जब तक आपको पता नहीं हो जाए, आप करते रहो। ठीक, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉन्स बोलते हैं। ठीक, पॉन्स। अब मेरा ये क्या आ गया, ये मेरा कौन सा रीजन आ गया, ये सेरेब्रल आ गया। कौन सा पार्ट आ गया, सेरेब्रल। मेरा सेरेब्रल स्टार्ट हो गया। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको मिड ब्रेन कहते हैं। मेरा पॉन्स खत्म हो गया, यहाँ मेरा पॉन्स खत्म हो गया। अब क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट है, तो इस एनाटॉमिकल पार्ट को बोलते हैं हम लोग मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ये सेरेब्रल है, हमारे सेरेब्रल एनाटॉमिकल पार्ट है। ठीक, मेरा यहाँ ऑप्टिक नर्व भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक, अब फ्रंटल साइनस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ फ्रंटल साइनस। ठीक, और ये सेरेब्रल एनाटॉमिकल पार्ट है। ठीक, अब देखिए ये क्या दिख रहा है, जो ये आपको दिख रहा है, ये अब स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ें क्या दिख रहा है, ये चीज़ें क्या दिख रहा है, ये चीज़ें क्या दिख रहा है, हर चीज़ जगह तो सब टिश्यू है, लेकिन ये चीज़ क्या दिख रहा है। ठीक, तो ये भी चीज़ एक एनाटॉमिकल पार्ट ही है। ठीक, इस सल्कस और गायरस के बीच का जो लेयर होता है वो चीज़ है। ठीक, एक सर्किल ऑफ विलिस होता है हमारे ब्रेन में, सर्किल ऑफ विलिस होता है, वो चीज़ है। ये देखिए, तो ये चीज़ इसको क्या बोलेंगे, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आइसो को आइसोडेंस इसको बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये हमारे ब्रेन का जो क्रोवाइड प्लेक्सस होता है वो है। क्या है, क्रोवाइड प्लेक्सस होता है। यहीं क्रोवाइड प्लेक्सस हमारे ब्रेन में CSF फ्लूइड को
रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। और ये क्या है, ये बाइलेटरल वेंट्रिकल्स है। क्या है, बाइलेटरल वेंट्रिकल्स। बाइलेटरल वेंट्रिकल्स यानी राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। राइट वेंट्रिकल्स, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, क्या बोलेंगे, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक। अब देखो एक क्रोआड प्लेक्सस है और जो ए है ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, बाइलेटरल लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक। अब देखो ये भी क्या है, बाइलेटरल वेंट्रिकल्स, ये खत्म हो गया। अब देखो अब थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ है मेरा, फोर्थ वेंट्रिकल्स कहाँ है मेरा, ये है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल्स है। क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल्स है हमारे ब्रेन में, ये थर्ड वेंट्रिकल्स है। और ये क्या है, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है। क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल्स, ये देखो ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है। और ये क्या है, ये मिड ब्रेन है हमारा। क्या है, मिड ब्रेन है। वहीं ये थर्ड वेंट्रिकल्स है, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है, ठीक। एक क्रोआड प्लेक्सस आपको दिख रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है अभी क्रोआड प्लेक्सस, ठीक। तो इतना तो हम लोग जान गए। अब देखो अब जो दिख रहा है यहाँ, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बेसल ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, बेसल ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थाइलामस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाइलामस बोलते हैं इसको राइट थाइलामस, लेफ्ट थाइलामस। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बेसल ऑफ गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, इसी एनाटॉमिकल पार्ट को बेसल ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं, इसको बेसल ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक। बेसल ऑफ गैंग्लिया इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखिए अब इसी में ये तो हो गया, ये सेरेब्रल में ना एनाटॉमिकल पार्ट सेरेब्रल है, ठीक ना। अब इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आप देखो जैसे मान लो कि ये जो हमारे आगे की तरफ है, हमारे ब्रेन में जब फ्रंटल साइड में रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसीए। क्या बोलते हैं, एसीए यानी एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। यानी इधर एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम लोग एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं, यानी एसीए बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, राइट और लेफ्ट में दोनों में, यहाँ से लेकर इस तरह क्या बोलते हैं, एमसीए यानी मिड सेरेब्रल आर्टरी। क्या बोलते हैं, मिड सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं, एसीए बोलते हैं, एमसीए बोलते हैं। एसीए मतलब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एमसीए मतलब मिड सेरेब्रल आर्टरी। और एक होता है पीसीए यानी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यानी यहाँ से जो ए एनाटॉमिकल पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पीसीए यानी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एमसीए यानी मिड सेरेब्रल आर्टरी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीए यानी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो हाइपरडेंस दिख रहा है ना, ये हाइपरडेंस, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे बोन्स है। क्या है, ये हमारे बोन्स है, हमारे स्कल का, ठीक। अब देखो अब ये मेरा हमारे ब्रेन में ये कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट है, किस एनाटॉमिकल पार्ट पे हम आ चुके हैं, ठीक। तो ये हमारा पिराइटल, जो पिराइटल रीजन होता है ना, पिराइटल बोन होते हैं, वो पिराइटल रीजन में हम लोग हैं अभी, ठीक। अब देखो अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ गए, जो ये चीज़ दिख रहा है ना, ए भी क्या है, ये सेरेब्रल है। क्या है, सेरेब्रल, इसको सेरेब्रल बोलते हैं। लेकिन ये वर्टेक्स रीजन है मेरा। क्या है, ये वर्टेक्स में दिख रहा है, यानी सबसे ऊपर जो दिखता है हमारे स्कल पे, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये हम वर्टेक्स रीजन में दिख रहे हैं सब टिश्यू को, ठीक। जो ये चीज़ें दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये मिड लाइन बोलते हैं, इसको मिड लाइन, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, फाक सेरेब्राई। इसको क्या बोलते हैं, फाक सेरेब्राई बोलते हैं, ठीक। इसको फाक सेरेब्राई बोलते हैं। अब देखिए मिड लाइन भी बोलते हैं इसको, मिड लाइन सेरेब्राई, ठीक। अब देखिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। चलिए
इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। इसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्फेनोइड साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेनोइड साइनस बोलते हैं। ठीक, ये जो हाइपरनेस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये बोन है मेरा। ये हमारे स्कल में एनाटॉमिकल पार्ट के अनुसार जो बोन होते हैं वो बोन्स है मेरा। ठीक, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको सेरेबलम हेमिस्फीयर बोलते हैं। सेरेबलम हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेबलम हेमिस्फीयर, यानी दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसको बोलेंगे राइट और लेफ्ट सेरेबलम हेमिस्फीयर। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, जो हमारे ब्रेन में जो स्टार्ट हो रहे हैं ये चीज़ें, ये सब टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं? ये सेरेब्रल पार्ट ये क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है हमारे ब्रेन में, सेरेब्रल। ठीक, इसको सेरेब्रल कहते हैं। ये क्या है? ये पॉन्स है हमारे बोन में। क्या है? पॉन्स है ये हमारे ब्रेन में। ठीक, ये क्या है? ऑप्टिक है। ये ऑप्टिक लेंस दिख रहा है जो, ये ऑप्टिक लेंस है। ठीक, और इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉन्स बोलते हैं। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो पॉन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक, इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। इसको फोर्थ वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, ये मेरा मिड ब्रेन है। ठीक, ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल है। ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल है। ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक, अब मेरा बायलेटरल वेंट्रिकल्स आएगा। एक इसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल वेंट्रिकल्स। इसको बायलेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायलेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो सीएसए फ्लूइड आपको दिख रहा है, एक क्रोआड प्लेक्सस है, एक क्रोआड फ्लेक्सस है। राइट और लेफ्ट क्रोआड फ्लेक्सस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये जो व्हाइट सा दिख रहा है आपको यहाँ, जो व्हाइट सा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पिनियन ग्लैंड बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? पिनियन ग्लैंड। आप सर्च करो कि एक पिनियन ग्लैंड होता क्या है, इसका काम क्या होता है। क्रोआड प्लेक्सस क्या होता है? क्रोआड प्लेक्सस, जैसे हमने बताया ना कि क्रोआड प्लेक्सस क्या करता है? सीएसए फ्लूइड को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। तब मेरा ब्रेन क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। अगर सीएसए फ्लूइड अगर रिलीज या प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।